नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा भारतीय कृषि की दुर्दशा के बारे में। आटे दाल का भाव अगर अभी आपको परेशान नहीं कर रहा है, तब यह समझना जरूरी है कि आगे यह खतरा और भी बड़ा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से आने वाले कुछ महीनों में दुनिया को खाने की कमी से जूझना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तो यहां तक कह दिया है कि दुनिया को अकाल का भी सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों से सनफ्लावर ऑयल और दौड़े वहाँ के आज नहीं हो रहा है, जाओ मोदी से बात कर लो, ये बोला है। वो कहते हैं कि नोटबंदी की तरह ही वो इस फैसले से भी हैरान हैं। दूसरी ओर सरकार को डर है कि अगर गेहूं का निर्यात जारी रहा तो उसे खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है और सरकार ने भी भीषण तापमान के कारण जिस समय देश का गेहूं उत्पादन कम हुआ है, ठीक उसी समय आई इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ज़्यादा परेशान करने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, साल 2030 तक भारत में अनाज का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन के गोता लगाने के कारण भारत में 9.6 करोड़ लोग भुखमरी की ओर बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो यह देश के किसानों पर पर्यावरण बदलाव का असर पहली बार बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। मार्च में काफ़ी तेज़ी से गर्मी शुरू हो जाने के कारण इस बार खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के दानों का पूरा निखार नहीं आ पाया था। यह दाने अभी भी अपने आकार तक नहीं पहुंच पाए थे कि गर्मी इतनी तेज शुरू हो गई, जिसके कारण पूरी फसल जो है वह बर्बाद होने के कगार पे आ गई। ताज़ा नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी बालियों में दाने सिकुड़ गए। इन छोटे और सिकुड़े दानों के कारण इस बार गेहूं का कुल उत्पादन काफ़ी कम हो गया, जबकि बुआई के बहुत बार यह तो उम्मीद यही था कि गेहूं रिकॉर्ड तौर उत्पादन कर सकता है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। किसी सरकारी सर्वे की बात सामने नहीं आई और ना ही कृषि विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान ने इसका आकलन करने का कोई कोशिश किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह जरूर अनुमान लगाया है कि नुकसान 18 से 20% तक हो सकता है। लगता है सरकार ने इसी अनुमान को सही मान लिया है। शुरू में सरकारी गेहूं खरीद को जो नियम बनाए गए थे, उसमें 6% तक सिकुड़े और टूटे दाने की खरीदने की बात कही गई थी। इसका अर्थ यह है कि जहां फसल में खराबी आई वहां उपज तो कम हुई थी। किसानों के सामने अपनी उपज को सरकारी खरीद केंद्र पर बेचने की गुंजाइश भी अब कम या खत्म ही हो गई है। इसका कोई प्रमाणिक आकलन नहीं होने के कारण यह बात अभी पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है। बाकी उपज कम होने का जो नुकसान है वह तो किसानों को होगा ही। पर्यावरण बदलाव के खतरों को लेकर जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, वे बताती है कि मामला सिर्फ किसी इस साल का या अगले साल का नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सबसे बड़ा नुकसान कृषि क्षेत्र में ही होगा। उपज कम हुई तो इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं, पूरे समाज पर और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसीलिए बड़ी ज़रूरत यह है कि किसानों और खाद्य सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए एक नई पर्यावरण नीति बनाई जाए। एक ज़रूरत उन योजनाओं को दुरुस्त करने की भी है जो सिर्फ दिखावटी बनकर रह गई है। कुछ साल पहले एक प्रधानमंत्री बीमा किसान योजना शुरू हुई थी, जिसकी तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़े गए थे। जिस योजना को अभूतपूर्व बताया गया था, उसने कहीं पे मौसम की मार से त्रस्त किसानों को बड़ी राहत नहीं दी है। ऐसी कोई खबर सुनाई नहीं देती है जिससे ज़रूरतमंद किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। ज़रूरत ऐसी किसानों को यथार्थ योजना जमीन उतारने की है, उसे पर्यावरण के बदलाव से जोड़ने की है, ताकि विपरीत हालात में भी किसानों के लिए कोई वास्तविक राहत मौजूद रह सके। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।